हेलो दोस्तों, मैं एनुल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो टॉपिक है ये छोटे बड़े सभी के लिए है। जो आकलन परीक्षा सहायक अध्यापक जो आकलन परीक्षा देने वाले हैं, जेटेट सीटेट के लिए भी है। अक्सर ये सवाल जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये क्रमागत संख्या है, एक से लेकर कहीं तक अगर लिख करके उसका योग ज्ञात करने के लिए कहे तो 1 मिनट में निकाल सकते हो। 1 मिनट में निकाल सकते हो, बशर्ते सूत्र जानना जरूरी है। इसका सूत्र निकालना जरूरी है। और जब भी कोई एग्जाम में सवाल इस तरह का दे, चाहे जो भी दे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता है, तो मैं 120 तक इसको लिख करके अगर बोला जाए कि क्रमागत 1 से लेकर 120 तक का योग कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है, इस तरह का पूछा जाता है, तो इस तरह का सूत्र से अगर निकालोगे तो निकल जाएगा दोस्तों। 1 मिनट से कम भी समय लग सकता है। सूत्र इसका है, ये मान लिया जाए 120 अभी नहीं ले रहा हूं समझाने के लिए, 1 से लेकर 10 तक ही लिख रहा हूं। जैसे n बराबर है 10, यहां तक योग कर रहा हूं समझाने के लिए। उदाहरण के तौर पर यहीं तक मैं योग निकाल रहा हूं। तो n बराबर इतना, तो n +1/2, n के जगह में 10 लिख देना है, ये फॉर्मूला है। तो 2 के 2, 5 दूनी 10, काट सकते हैं, तो 5 गुणा 10 और 1 11, 5 11 55। ये दोस्तों ये देख लें, इसका योग करके देखें तो 55 आएगा। तो इसी प्रकार मान लिया जाए 120 बोले, चाहे 500 बोले, चाहे 1000 बोले, यही सूत्र से निकालोगे तो 1 मिनट में निकल जाएगा। उतना जोड़ने का जरूरत नहीं है, इस तरह का जोड़ने का जरूरत नहीं है। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 5, इस तरह जोड़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ सूत्र से निकालें, 1 मिनट में हल हो जाएगा। जैसे 120 है तो n बराबर 120 ले लें, और n +1/2, तो n की जगह में 120 +1/2 काट दीजिए इसको। 2 के 2 60, 2 के 120 काट सकते हैं। तो 60 गुणा 120 और 1 121। अब इसको गुणा कर दें, 6 के 6, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 1 7, यानी अब इसको 1 0 उसमें बिठा देने पर 7260 आएगा। 120 तक लिख करके योग अगर करोगे कैलकुलेटर से तो 7260 आएगा। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 1 7, 7260 आएगा दोस्तों इसका योग। आप निकाल भी सकते हैं। तो अब आगे आइए। अब मैं इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, जैसे अब इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे 15 से बोल दिया, 25 से बोल दिया, 15 16 17 18 19 20 और चलते जाएगा। बोलेगा 120 तक, 125 तक, 130, 400, 500, 1000 तक।
इसका योग कितना होगा। अब सीरियली नहीं है दोस्तों, यहां कहीं से भी पूछ सकता है, 30 से भी पूछ सकता है, 50 से भी पूछ सकता है, 100 से भी पूछ सकता है, 105, 110 कहीं से भी पूछ सकता है। तो उससे उधर का जो संख्या है बोलेगा उसका योग कितना है। तो दोस्तों याद रखें, ये नियम जो है उस सूत्र को याद रखें, 1 मिनट में हल हो जाएगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसका सूत्र है, सबसे पहले यहां तक 120 तक बोले तो लास्ट वाला लेना है N2, और जो छूटा हुआ है, अभी मैं इसको इतना ही समझाने के लिए इतना ही मैं कर रहा हूं, उदाहरण के लिए दिखाने के लिए। तो इससे पहले जो छूटा है दोस्तों ये 14 है, 14 है। यहां जो छूटा है 14 तब 15, यहां तक छूटा हुआ है। तो सबसे पहले यहां 20 तक मैं करके दिखा रहा हूं। N2 बराबर 20 और N1 बराबर ये जो छूटा हुआ है उसको लिख लेना है। यहां जो छूटा हुआ है N1 N2। अब इसको फॉर्मूला से बनाइए, N2 प्लस 1/2 माइनस N1 प्लस 1/2 आराम से निकल जाएगा। जैसे N2 मेरा 20 है, 20 प्लस 1, यहाँ 2, ठीक है। तो अब माइनस 14 है तो 14 लिख लेना है प्लस 1/2। अब जैसे 2, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, 10 गुणा 21 माइनस 2, 7 दूनी 24, इसको भी काट दे, 7 गुणा 15, 14 और 1 15। तो 10, 210 माइनस 7 ने 105, 105। तो 210 में 105 जाने से 105 बचा, दिख रहा है। एक 105 बचा। 210 में 105 घटाने से 105। अब इसका योग करके देखें, 20 39 39 39 40 40 47 57 57 58 60 60 61 62 63 64 64 6 70 70 70 70 70 80 80 और 80 5 80 90 90 और 15 105। जैसे 20 20 20 40 47 47 57 57 57 57 58 60 60 61 62 63 64 64 74 74 74 74 6 80 10 90 90 और 15 105 105 आ रहा है। दोनों का यहां से 20 तक इसका योग 105 आ रहा है। आप जोड़ करके देख सकते हैं, 105 आया। इसी तरह दोस्तों 120 का भी निकाल सकते हैं। जैसे N2
बराबर 120, N1 बराबर 14। यहाँ जो 14 छुटा हुआ है यहां से ले ले, 14 छुटा हुआ है। तो इसी प्रकार N2 प्लस 1/2 माइनस N1 प्लस 1/2 इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा दोस्तों। तो जैसे N2 120 प्लस 1/2 माइनस 14, N1 जो है 14 है, तो 14 प्लस 1/2 इसको काट सकते हैं। 120 गुणा 121, 120 और 1 जोड़ देने से 121 माइनस 7 काटते हैं तो निकल जाएगा 7 गुणा 15, यानी कि 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 7, इतना माइनस 7 15 105, 105 माइनस करते, यानी कि 7260 में से 105 माइनस 7155, 7155, 120 तक का योग 7155 आ जाता है यहां से, यानी कि 15 से क्रमागत 120 तक का योग कितना आता है 7155। इसी तरह कोई भी संख्या अगर दे दे तो यही सूत्र से, ये सूत्र जो है याद रखें इस सूत्र को, इस सूत्र से निकल जाएगा ये क्रमागत। अगर अब आइए विषम में, अगर विषम में दिया रहे विषम संख्या, विषम संख्या अगर दिया रहे क्रमागत विषम संख्या, तो इस तरह का निकाल सकते हैं। जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13, इस तरह का अगर लिखा रहे तो इसका योग क्या होगा, इसका योग कैसे निकालोगे। 1 3 5 7 9 11 13 अगर इस तरह का रहे और चलते 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 कितनों भी दे दे तो उसका योग कैसे निकालोगे। तो उदाहरण के तौर पर मैं अभी 13 तक ही लेता हूं, इसका योग कितना होता है आप लोग देख लें। उसी आधार से जितना भी दे, जितने अधिक तक लिखने के लिए कहे, जहां तक कहे लिख लो। जैसे 121 कहे, यहां विषम संख्या दे सकता है, विषम संख्या ही रहता है, जहां तक बोले विषम संख्या ही रहेगा, सम संख्या नहीं हो सकता है। तो मैं उदाहरण के लिए 13 तक ही लेता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसका वर्ग कर दीजिए, 7 7 49, 7 7 49 जो है ये इसका योग जो है इतना ही आएगा। देख लीजिए 11 13 24 24 24 24 24 30 30 30 30 33 33 34 35 36 37 38 39 40 5 45 46 47 48 49 आया। अब इस तरह अगर सूत्र से, अगर ये डायरेक्ट मैंने लिखा, इसका भी सूत्र है, अगर सूत्र से लिखोगे तो यहां 13 है तो इसको आधा कीजिए तो 13 का आधा होता नहीं है,
इसलिए एक जो है ज्यादा है, इसको साइड में रखे, एक को 12 कर दीजिए। यहाँ 12 का आधा तो होगा, 12 का आधा तो होगा, तो 12 का आधा जब होता है तो यहाँ 6 आया। 6 और ये जो साइड किए थे, एक बढ़ा दें तो 7 होगा, प्लस 1 बढ़ा दीजिए तो 7। अब 7 का वर्ग कर दीजिए, फिर वही आया 49। ये सूत्र से हुआ। सूत्र ये इस तरह का हुआ, जैसे सूत्र इस तरह का होता है। मान लिया जाए n बराबर सूत्र 13 है, तो 13 प्लस 1/2 इसको स्क्वायर कर दीजिए। ये सूत्र से, सूत्र यही इसका सूत्र है। ये है जो पहले मैंने बताया कि इसका आधा कीजिए, 12 में से 2 से भाग दीजिए तो 6 और 1 7 का वर्ग कर दीजिए तो 49 आया। तो उसी प्रकार ये सूत्र से, सूत्र अगर याद रखना है तो इससे भी निकल जाएगा। जैसे 13 1 14/2 और यहाँ स्क्वायर है, 2 के 2 7 दूनी 14, तो 7 का स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 बराबर 49। इसका योग 49। तो अब मान लिया जाए कि 121 तक अगर इस तरह का लिखा रहे, 121 तक, तब उसका योग कितना होगा। तो उसी प्रकार 121 अगर लिखा रहे तो एक इसको छोड़ देना है, 20 ले लीजिए, इसको बाद में ऐड कर दीजिएगा 1, तो 2 से इसको भाग दे, 2 के 2 7 दूनी 120, 7 दूनी 120, तो 121 से 1 जो है इसमें प्लस कर दीजिए, अब हो जा रहा है 121, इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर 61 गुणा 61 करने पर आ जा रहा है 6 के 6 6 36, 3721, यानी कि 1 से लगातार विषम संख्या का योग 121 तक अगर लिखा रहे और बोल दिया जाए, प्रश्न में पूछा जाए 121 तक का योग क्या होता है, तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। सूत्र जो है वो पहले मैंने बता चुका हूं, सूत्र से भी निकाल सकते हैं। उससे आसान है कि 1 माइनस करके घटा करके 120 को 2 से भाग दे देना है, जो 60 आता है, और एक जो हटाए हैं उसको प्लस कर देना है 61, और 61 को डबल कर देना है, गुणा कर देना है, आपको आंसर निकल जाएगा। इसमें कोई गलती की कोई संभावना नहीं है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप जोड़ भी सकते हैं, बशर्ते जो गुणा है, जो नियम है, उसमें मिस नहीं होना चाहिए। मिस हो जाने से ये हल नहीं होगा, मिस नहीं होना चाहिए। जैसे 1 गुणा कर दिए, 6 के 6 6 6 6 36, 12 7 3 3721, मिस नहीं होना चाहिए, आपका योग निकल गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं जो लेके आ रहा हूं वो आप लोग ध्यान से देखें। अक्सर ये सवाल जो है, ये प्रश्न है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए
क्रमागत विषम संख्या 1 से लेकर जो है विषम संख्या 121 तक मैंने निकाला। अब अगर पूछा जाए कि 15 से या 25 से या 31 से पूछा जाए तो 17 सब विषम संख्या, 19, 21, 23 इस तरह का अगर लिख के पूछा जाए 201, चलिए 201 तक कहीं भी पूछ सकता है। 221, 501, 511 जो भी पूछ सकता है। 1001 नियम अगर याद है, सूत्र अगर याद है तो आसान से निकाल लोगे। 1 मिनट में जो भी है 1 मिनट में हल कर लोगे। तो दोस्तों याद रखें, मैं अब जो सूत्र लेके आया हूं वो है, मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर इतना ही लेके समझा रहा हूं। 15 से शुरू करता हूं समझने के लिए। 15 से 15, 17, 19, 21, 23 अभी 201 पर नहीं जाता हूं। तो इतना का योग कितना होगा, इस संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे पहले अगर निकालोगे कि इसका आधा करो, यानी 23 है, 23 का आधा तो होता नहीं है तो एक साइड में रखो। अब बच गया 22, 22 को 2 से भाग दो, 11 और प्लस एक जो साइड किए थे उसको ऐड कर दीजिए तो हो गया 12, तो 12 स्क्वायर। और माइनस इससे पहले जो छूटा हुआ है विषम संख्या 15 का आगे जो विषम संख्या छूटा हुआ है वो है 13 छूटा हुआ है। इस संख्या को आप आधा कीजिए, यानी कि अब 12 और एक जो साइड में है उसको साइड में रखिए और 2 से इसको भाग दीजिए। 2 6 दूनी 12 और प्लस फिर इसको साइड किए थे एक, उसको जोड़ दीजिए, यानी कि ये 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 12 12 144 माइनस 7 49 माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा इसका योग। मैं देखता हूं मैं अभी इस नियम से निकाल रहा हूं। फिर इसको जैसे छोटे छोटे बच्चे जोड़ते हैं, योग करते हैं, उसी तरह मैं भी जोड़ के देखता हूं क्या ये वाकई में सही है इस सूत्र से। अगर सही है तो 201 क्या हजारों तक अगर बोले तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, याद रखें। तो देख लेता हूं। तो 100 इतना में 49 घटा दीजिए, 14 में 9 जाने से 5, 13 यानी 95 आ रहा है, 95। तो अब मैं इस तरह से जोड़ के देखता हूं क्या 95 है। अगर नहीं है तो देख लेते हैं। तो 40, 45, 45, 45, 5, 50, 54, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 10, 81 और यहाँ मिस हुआ ना, 15, 15, 30, 30, 30, 30, 2, 32, 32, 32, 32, 32, 32 और 9, 41, 41, 51, 51, 52 और 20, 72, 73, 73, 74, 75 और 20, 75, 20, 95, 75, 20, 95 ये आ गया दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूं नियम के आधार से, सूत्र के आधार से। अब मैं इसी को एक सूत्र के द्वारा बनाने जा रहा हूं, इसको भी देख लें। जैसे इसका सूत्र है 23 तक अगर बोले, 23 तक चाहे 201 तक बोले तो n2 बराबर
अभी मैं 23 से स्टार्ट करता हूं। जो अभी निकाले उसी को मैं फिर से नियम से, सूत्र से निकाल रहा हूं। तो N1 कितना छूटा है? 13 छूटा है। तो 13 को यहां लिख देते हैं। तो अब यहां N2 + 1/2 स्क्वायर माइनस N1 + 1/2 स्क्वायर लिख दीजिए, इससे निकल जाएगा। जैसे 23 है, 23 मैंने यहां लिखा +1/2 स्क्वायर कर दीजिए। 13 है, 13 लिख करके +1/2 और इसको जोड़ दीजिए। 23 से 24 और माइनस 13 × 14 2 7 दूनी 14 7 दूनी 14 12 दूनी 24 यानी कि इसमें आ रहा है दोस्तों, दिख रहा है? अब 12 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 12 12 144 माइनस 7 7 49, घटा कर देने से 14 में 9 जाने से 5, 13 में 4 जाने से 9, 95। दोस्तों आ गया। ये सूत्र द्वारा मैंने हल किया। ये सूत्र द्वारा हल किया। और आसान अगर लगे तो इसी से भी बना सकते हैं। इसका आधा कीजिए, यानी कि 20 22 इसमें हो जा रहा है, 23 है तो आधा कीजिए, तो 22 करेंगे तब जाके होगा आधा। एक इसमें छोड़ दीजिए, तो 11 दूनी 22 प्लस एक छोड़े हैं उसको जोड़ दीजिए, यानी 12। तो 12 12 144, इसको वर्ग कर दीजिए। और इसका भी उसी तरह कीजिए। यहाँ 12 लीजिए तो 12 का आधा 6, 12 का आधा 6 और एक जो छोड़े हैं उसको जोड़ दीजिए, 7 7 का वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग और इसका वर्ग माइनस कर दीजिए, हो गया, निकल जाएगा इसका योग। तो दोस्तों आज मैं इतना ही लेके आया हूं। इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। जय झारखंड।